आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के केसेस के बारे में, जिसमें हम कॉनकेव के 6 केसेस एंड कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी कोई इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए मिनिमम 2 रेज का आपस में इंटरसेक्ट होना जरूरी होता है। तो चलिए वो कौन कौन से केसेस है, वो कौन कौन से सिचुएशन है जिसमें इमेज फॉर्मेशन होंगे। और चलिए सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तब उस कंडीशन पे जो इमेज है वो कैसी होगी और कहाँ पर फॉर्म्ड होगी। सो स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो जो लाइट रेस होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होती है तो वो फोकस से होकर जाती है। तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो लाइट रेस आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तब आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों ही लाइट रेस यहाँ पर फोकस से होके जाएगी और हम देखेंगे कि दोनों ही जो लाइट रेस है वो एक दूसरे को आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर इंटरसेक्ट करती है। इट मीन्स कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पर, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस पर वो फोकस पर ही बन रही है। तो जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा, साथ ही जो इमेज होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे इमेज रियल इन्वर्टेड होगी, ये हम कैसे बोल सकते हैं? इसे आपको अगले जो कुछ कंडीशंस होगी उसमें समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर बात करें कि जो कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो अगला जैसे केस हम देते हैं कि अगर फिलहाल जैसे कि ऑब्जेक्ट जो था वो फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पे था। अब यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर हो, कहीं पर बिहाइंड द सेंटर। तब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट लाइट रेस पैरेलली हम निकालेंगे तो फोकस से होके जाएगी, सेकंड फोकस से होके जा रही है। तब हम ये देखेंगे कि उस कंडीशन पे जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो हो रही है बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो अब जब ये इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है उसको अगर अपन ध्यान से देखें इससे तो हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, साथ ही उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन प्रीवियस केस के कंपेयर में थोड़ा सा साइज बड़ा है। तो प्रीवियस केस में पॉइंट साइज था। तब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर होगा तो उस कंडीशन पे जब इमेज फॉर्म्ड होगी तो वो होगी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। तो स्टूडेंट, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, और यहाँ पर हम रियल इमेज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली में जो लाइट है वो रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो इमेजेस है वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। साथ ही अगर हम ऑब्जेक्ट से इसकी हाइट को कंपेयर करें तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम हाइट को मेजर करते हैं, वहीं अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो हम देखेंगे कि स्मॉल इन साइज इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज अगर हम इसको ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में छोटा है, इसलिए ये जो साइज होगा वो होगा स्मॉल इन साइज। अब हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, वहां देखेंगे कि अब अगर ऑब्जेक्ट है उसको हम उठा के सेंटर पे ले आते हैं। प्रीवियस केस में था बिहाइंड द सेंटर, अब हम ले रहे हैं एट द सेंटर। तब अगर ऑब्जेक्ट एट द सेंटर पे होगा तो हम देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन की जो रूल्स है उससे जो लाइट रेज है फोकस से होके जाना या पैरेलल होके आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होना, इन सारी केसेस को देखते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कहाँ पर होती है? सेंटर पे। इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो इमेज भी सेंटर पे फॉर्म्ड होगी। अगर हम इनके साइज को देखें तो सेम है। इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो इमेज भी सेंटर पे फॉर्म्ड होगी, साथ ही जो साइज होंगे वो सेम होंगे और इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की है कि ऑब्जेक्ट बहुत फार था, इन्फिनिटी पे था, तब जो इमेज थी फोकस पे थी। देन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते जा रहा है इमेज भी आगे बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम इधर ला रहे हैं तो इमेज इधर जा रही है। तो ये इस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है और सेंटर पे आके ये एक ही लाइन पे हो गए। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आगे चलता जाएगा, इमेज पीछे चलती चली जाएगी। तो इस तरीके का एक प्रोसेस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वही अब अगला केस बनता है क्या? हमने सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा,
देन बिहाइंड द सेंटर, देन एट द सेंटर। अब सेंटर के आगे कौन आता है? फोकस, बट उससे भी एक पहले की पोजीशन बनती होती है बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो अगला जो केस होगा ये कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर एंड फोकस रखते हैं तब जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बिटवीन सेंटर एंड फोकस पर प्लेस करते हैं तब हम ये देखते हैं कि जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द सेंटर बन रही है। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द सेंटर बन रही है। साथ ही जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड अगर आप कंपेयर कर लोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो इमेज का साइज है वो एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट उसका साइज बड़ा है। इट मीन्स कि जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में लार्ज होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो साइज है वो मैग्नीफाइड होगा। लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए रियल इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इसलिए इन्वर्टेड इमेज है। तो इस तरीके से जो इमेज फॉर्म होगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड कहां पर प्लेस्ड होगी? तो बिहाइंड द सेंटर। अब नेक्स्ट केस होता है कि हम उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दें। आगे बढ़ाने पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? अब फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो एक लाइट रेस आपने फोकस पे रखी है तो एक पैरेलल जाके देन फोकस से होके जाएगी सेंटर वाली सेंटर से, तब हम देखेंगे जो लाइट रेस वो पैरेलल ही जा रही है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो पैरेलल ही जा रही है, इट मीन्स ये आसपास तो इंटरसेक्ट होगी नहीं। तब हम ये कंसिडर करते हैं कि जो लाइट रेस है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इंफिनिटी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखोगे तब हमें जो इमेज फॉर्म मिलेगी, जो फॉर्म्ड होगी इमेज, वो इंफिनिटी पर होगी। तो यहां से क्या लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे फॉर्म्ड होगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म्ड होगी। देन लास्ट केस यहां पर दिखता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अब क्या करते हैं और आगे ले जाते हैं और फोकस से आगे प्लेस करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जैसे फोकस पे रखा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस पैरेलल थी, लेकिन जैसे हम फोकस के आगे उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो लाइट रेस है आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर देखोगे तो कंटिन्यूअसली उनके बीच में आफ्टर रिफ्लेक्शन गैप बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि वो अब इंफिनिटी पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, और जब गैप बढ़ता चला जाएगा इट मीन्स कि अब वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तब उस कंडीशन में क्या होगा? तब हम यहाँ पर बिहाइंड द मिरर हम इसे कंसिडर करते कि अगर बिहाइंड द मिरर हम इसकी डॉटेड लाइन आगे बढ़ाए तो हम देखते हैं कि बिहाइंड द मिरर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो उस कंडीशन पे जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहां पर वो इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। तब हम देखते हैं कि बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म्ड होगी जो कि एक वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल इसलिए बिकॉज यहाँ पर लाइट रेस एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर हम उससे इमेजिन कर रहे हैं कि अगर डॉटेड लाइन पीछे जाती तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते। यहाँ पे लाइट रेस एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो एक वर्चुअल इमेज होगी। वहीं हम इसे बोल रहे हैं कि एक इरेक्ट इमेज है बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई इमेज है, इसलिए जो इमेज होगी वो एक इरेक्ट इमेज होगी। साथ ही ये एक लार्ज मैग्नीफाइड इमेज होगी क्योंकि अगर आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट साइज से अगर आप इमेज साइज को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज से काफी बड़ा है, इसीलिए जो इमेज होगी वो लार्ज मैग्नीफाइड देन उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इस तरीके से जो कॉन्केव है इसके 6 केसेस कंप्लीट होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहीं पर कॉन्वेक्स मिरर की कि कॉन्वेक्स मिरर में किस पोजीशन पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। सो स्टूडेंट अगर आप कॉन्केव मिरर को थोड़ा सा अगर देखें तो बिकॉज उसका जो शेप था केव का, तो वो जहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो उसका कर्वेचर अगर देखा जाए तो उसी डायरेक्शन में कंप्लीट होता है। इसलिए अगर आप देखोगे कि उसी साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास फोकस सेंटर्स होते हैं तो वहां पर आप अलग अलग केसेस बना पाते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर को अगर देखें तो अगर डॉटेडली उसका कर्वेचर कंप्लीट किया जाए तो वो राइट हैंड साइड पे कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज आप रखते हो लेफ्ट हैंड साइड पे और फोकस एंड सेंटर कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं राइट हैंड साइड में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखोगे कि कॉन्वेक्स मिरर में आपको जो कॉन्केव में जो केसेस की कंडीशंस मिल जाती थी वो यहाँ पर नहीं मिल पाती है बिकॉज वहां पर
प्रिंसिपल एक्सिस होती है, लेकिन वहां पर कोई भी अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ना फोकस होगा ना सेंटर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही टाइप के केसेस बन पाते हैं। एक वो जहां पर जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, सेकेंड वो केस जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस पर हो। और प्रिंसिपल एक्सिस पे एग्जैक्टली कहाँ होगा वो बताना इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर जितने भी फोकस एंड सेंटर के जो पॉइंट्स है वो मिरर के बिहाइंड है, मींस बिहाइंड द मिरर है राइट हैंड साइड पर। तब उस कंडीशन पे जो दो केस है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, आइए हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला केस है कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर हो, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो हम देखते हैं कि पैरेलल लाइट रेज आएगी, और बिकॉज जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एक डाइवर्जेंट मिरर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज जो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉटेडली अगर उनको आगे बढ़ाया जाए तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जो कहां पर होगा, फोकस पे। यहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज फोकस में नहीं जा रही है, बल्कि हम वर्चुअली हम उसको डॉटेड करके पॉइंट को अगर आगे लेके जाए तो हमको लगता है कि ये फोकस से होके जाती। इसलिए अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल बिकॉज वही बात है कि लाइट रेज जो वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। देन अगर हम बात करें कि अब चलो हम इसे इंफिनिटी के बजाय किसी एक प्लेस पर रख देते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर अगर हम इसे रखते हैं, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो इमेज होगी कैसी बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं तब उस कंडीशन पे जो इमेज फॉर्म होगी वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट रेज पैरेलल है तो फोकस डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन उसको डॉटेड लेके जाए तो फोकस होकर जाएगी। अगर एक सेंटर को कंसिडर करते हैं तब ये लाइट रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर वो इमेज फॉर्म्ड होगी। जो इमेज फॉर्म्ड होगी आप देख पा रहे होंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए जो इमेज है वो है वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इन साइज। बिकॉज अगर आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज का साइज है वो छोटा है, तो यहाँ पर इट मीन्स कि जो भी इमेज फॉर्म्ड होगी वो ऑब्जेक्ट साइज के कंपेयर में स्मॉल होगी। तो यहाँ पर इस केस में हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो स्मॉल इन साइज होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। तो आई होप ये जो केसेस है आपको समझ में आए होंगे। साथ ही मैं आपको इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करता हूँ कि हम थोड़ा समझे कि ये जो केसेस में हम देखते हैं कि मिरर जो है इन दोनों ही मिरर का कहाँ यूज होता है। तो ऐसे तो इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है और अलग अलग केसेस में इसका यूज होता है। अगर हम साथ कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर को आपने डेंटिस्ट के पास देखा होगा, क्योंकि ये इमेज को मैग्नीफाइड करके बताता है, इसलिए डेंटिस्ट के पास, डेंस के बाद अगर आप किसी भी डिश के, जैसे सपोज आपके पास एक केबल डिश होगी, जैसे आपके पास टाटा स्काई और ये कंपनी की आपने छतरी देखी होगी, तो वहां पे देखा होगा सिग्नल्स को कैच करने के लिए जो आपके पास प्लेट होती है कॉनकेव शेप की होती है, वहां यूज होता है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो एज अ साइड ग्लास यूज होता है व्हीकल्स में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ये ऑब्जेक्ट को उसकी नॉर्मल साइज से छोटा करके दिखाता है, इसलिए बिहाइंड द व्हीकल जो सीन्स होते हैं उन्हें देखने के लिए यहाँ पर साइड ग्लास में यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो चलिए अगले वीडियोस में हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे।